हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 15.2 का 15 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले वाली वीडियो में देख लेना। अभी 15 क्वेश्चन में फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है जो कि एक ट्राइंगल के रूप में है। तो ये ट्राइंगल दे रखे हैं, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करना है। अब ये फर्स्ट ट्राइंगल है जिसमें ये ए बी सी है, ये ट्राइंगल है जिसमें ए डी ई के बारे में पता करना है। तो अब ये जो बी है ये है 40 डिग्री का और ये सी है वो 30 डिग्री का है। सी 30 डिग्री का है। तो सी 30 डिग्री का है, यानी ये क्रॉस पेंडिंग है। डी और बी यानी क्रॉस पेंडिंग है, यानी पास पास में है। तो यानी ये 40 डिग्री का हो गया, तो ये भी 40 का हो गया। ये 30 का है तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे कि जो एक्स है वो भी हमारा 40 डिग्री का हो गया, जो वाई है वो हमारा 30 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री का हो गया क्योंकि ये क्रॉस पेंडिंग एंगल है। अब ये ट्राइंगल ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में देखेंगे, यानी ए डी ई में देखेंगे। तो अब लिखेंगे, अब जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो होता है 180 डिग्री का, जिसमें एक्स हमारा आया 40 डिग्री और वाई आया 30 डिग्री का और जेड का हमें पता नहीं है। ये जेड आया 110 डिग्री का। जेड आया 110 डिग्री का। तो मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। क्रॉस पेंडिंग एंगल का मतलब होता है कि जो पास में, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये ऊपर वाला भी 40 डिग्री का होगा, था ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो इस प्रकार अब हमें पता है कि जो बी है 40 डिग्री का है, यानी ये भी 40 डिग्री का हो गया और ये 30 है तो ये भी 30 का हो गया। तो इस प्रकार जो हम पहले निकालते हैं ट्राइंगल के रूप में, तो वैसे हमने निकाल दिया 40 और 3 और ये 30 और ये जेड को रख के ऐसे कैसे सॉल्व कर लिया। तो आया 110 इसका आंसर आया। यानी जो जेड आया निकल के वो हमारा आया 110 एंगल 10 डिग्री का, सॉरी। तो अभी सेकंड है, देखेंगे। अभी सेकंड देखेंगे। सेकंड अब ये है सेकंड जिसमें कि ए सी इसमें ये रेखाएं काट रही है बी डी को, यानी ए सी बी डी को काट रही है, यानी जो ए सी है ये बी डी को काट रही है। तो इस प्रकार पहले हम ए सी बी का देखेंगे और फिर ए सी डी का देखेंगे, यानी ये दो कोण हो गए। इस तरफ एक, इस तरफ का हो गया, एक इस तरफ का हो गया। तो पहले हम ए सी बी का देखेंगे और फिर ये ए सी डी का। तो ये 90 डिग्री पे काट रही है। अभी 90 डिग्री पे काट रही है तो अभी ये त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, इन ए बी सी। जो ए सी बी हमारे जो आया बीच में ये लाइन काट के आई है 90 डिग्री का, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये काट के आई है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है ए सी बी पे, क्योंकि ये सीधी रेखा है, यानी ये 90 डिग्री का, यानी ये ऐसे करके होते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए हमने ए सी बी को हमने 90 डिग्री लिख लिया। तो अब ये 180 लिख दिया।
यानी ये 50 डिग्री आ गया, यानी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो 50 डिग्री होगी। अभी अभी इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी 50 डिग्री, यानी ये 40 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये आया हमारा 50 डिग्री का निकल के। अब ये 50 डिग्री का निकल के आया, एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो 50 डिग्री की। अब हमने निकालना है अब इस कोण में वाई डिग्री का, तो यानी वाई डिग्री देखना है कि कितना है। तो ये 45 का हो गया, ये इस तरफ की बना रही थी, इस तरफ का कोण बना रही थी, ये 90 डिग्री का कोण बना रही थी, तो इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। और ये वाई की हमने वैल्यू पता करनी है। ऐसे कैसे हमने ए सी डी के बारे में पता करना है। यह आया 135 प्लस वाई, और ये 180, वाई आया 180 माइनस 135 डिग्री, यानी वाई आया हमारे निकल के 45 डिग्री, यानी सॉरी यहाँ पे 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का ये निकल के आया। दोबारा समझा देती इसमें। अभी हमें पता है कि ये 40 डिग्री का है। अब ये जो ये रेखा है ए और सी, ये बीच में काट रही है इन दोनों की, यानी ऐसे करके काट रही है। अब ये काट रही है तो इस तरफ का ये कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, और इस तरफ का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब हमें पता है इस तरफ का ये 90 डिग्री का बन गया, और इस तरफ का हमें पता है कि ये 40 डिग्री का कोण है, और ऊपर हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू हम जैसे कि बाकी ट्राइंगल में निकालते वैसे निकाल लेंगे। अब ये इस तरफ का देखेंगे तो इस तरफ का निकल के आया है, ये ऐसे करके कोण ऐसे करके निकल के आया, ये 90 डिग्री का बन गया, क्योंकि सीधा है इसलिए 90 डिग्री का बन गया। ये 45 डिग्री का आ गया। अभी ये y की वैल्यू पता करनी थी, तो y की वैल्यू पता करने के लिए जैसे कि बाकी निकालते हैं ट्राइंगल का, वैसे ABCD करके वैसे वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही वाई निकालेंगे। वाई की वैल्यू ये 45 डिग्री आ गई, और ये 90 डिग्री का बनता है, और ये वाई डिग्री करके ऐसे करके वाई की जो वैल्यू निकल के आई वो 45 डिग्री आई। अब नेक्स्ट में ट्रायंगल दे रखा है ए बी और ये डी, और ये इसको सी ये काट रही है। तो हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी सी, अब ये ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री का होता है, हमें पता है ट्राइंगल का जो सम होता है। तो अब ये ए आया हमारा 50 डिग्री का, और बी है ये 50 डिग्री का, और सी का हमें पता नहीं है, यानी एक्स सी की जगह इसने एक्स रख दिया। अभी 100 प्लस एक्स 80, एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो आई यानी 80 डिग्री, 80 डिग्री निकल के आई, यानी जो एक्स आया हमारा वो आया 80 डिग्री का। आप निकालना है हमने 80 डिग्री का एक्स निकल के आया। अब ये वाई और जेड का हमें और पता करना है कि वाई और जेड कितने का। इसका तो हमें पता चल गया कि इस साइड का हमें पता चल गया है कि ए बी सी में एक्स निकल के आया वो 80 डिग्री का निकल के आया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्स और वाई, ये जो दोनों हैं, ये जो कोण हैं ये पास पास में हैं, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई 180 डिग्री का लाइनर पास, लाइनर पेयर, ये नहीं पास पास में है, एक्स और वाई एक लाइन पे हैं। तो एक्स हमारा निकल गया 80 प्लस वाई हमें पता करना है,
यानी 100 डिग्री का। यानी जो y निकल के आया वो आया हमारा 100 डिग्री का। x निकल के आया 80 डिग्री का, y निकल के आया 100 का। तो नाउ ACD में पता करेंगे। ACD में y प्लस जेड प्लस $180, y हमारा आया 100 का और z का हमें पता नहीं है, इसको हमने x मान लिया प्लस 30, 180। जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 50 डिग्री की। यानी y था ये x के पास था, इसलिए पहले हमने इसको लाइनर पास करा, यानी लाइनर पेयर था, यानी ये आया हमारा 80 डिग्री का। तो अब ये 180 में से इसको 80 हमने लेस कर दिया, तो ये आया है 100 डिग्री का y, और ये 30 का तो हमें पता है कि ये 30 का है, और z का हमें पता करना था। तो इस प्रकार ये z का जो निकल के आया वो आया 50 डिग्री का, यानी ये 50 डिग्री का होगा। अभी नेक्स्ट में है ABC, ये ट्रायंगल है जिसमें D 50 का दे रखा है और ये E दे रखा है 40 डिग्री का है। यानी D 50 का है तो ये y है, ये भी 50 का होगा, यानी ये भी 50 का होगा। ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। तो हम लिखेंगे y है वो भी 50 डिग्री का होगा, और जो z है वो भी 40 डिग्री का, यानी 40 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी सॉरी ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इन 180। अब x का हमें यानी ऊपर के बारे में हमें पता नहीं है कितने का है, तो इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। y हमारा आया 50 डिग्री का और ये z आया 40 डिग्री का, क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए हम इसको क्रॉसपेंडिंग लिखेंगे, क्योंकि ये संगत कोण है यानी पास में है। क्योंकि ये पास में है तो ये 50 का हो गया, तो ये 50 का हो गया, ये 40 का है तो ये भी 40 का हो गया। इससे पहले वाले जो एक ट्रायंगल था वो भी इसी प्रकार का था क्रॉसपेंडिंग वाला। तो जो पास पास में होंगे वो वही हो जाएंगे कि ये 50 का है तो ये 50 का हो जाएगा, ये 40 का है तो ये भी 40 का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने y को 50 मान लिया और z को 40 मान लिया। अब ये करेंगे तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 90 डिग्री। जो x की वैल्यू निकल के आई वो 90 डिग्री की निकल के आई, यानी जो a का वो है ये कोण ये 90 डिग्री का होगा ऊपर का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2 फाइंड द एंगल। एक जो एंगल है यानी एक ट्रायंगल है उसका जो एंगल है यानी प्रत्येक कोण है वो जिसमें एक एंगल है वो 60 डिग्री का है और बाकी जो दो हैं वो 1:2 के अनुपात में है। तो अब 1:2 के अनुपात में है तो इनकी रेशियो हटाने के लिए हम इसको दोनों में x जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे a प्लस बी और ये प्लस सी, जो बाकी की तरह होते हैं जो कि निकालते हैं हम वैसे के वैसे निकाल लेंगे। और हमें ट्रायंगल का जोड़ पता है 180 डिग्री का होता है। तो जिसमें a है हमने 60 कर लिया और b है 1 यानी x है 1 मान लिया
और ये दूसरा है हमने 2x मान लिया एंगल। अभी एक्स बी को हमने सीधे सीधे x लिख दिया क्योंकि 1 की वैल्यू और x की वैल्यू एक ही होती है, प्लस c की जगह हमने 2x रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 1 यानी 3x हो गया। वन 180 डिग्री में से 60 डिग्री लेस करेंगे तो आएगा हमारा 120। अभी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी 40 डिग्री की। तो इस प्रकार जो एक कोण आया वो 40 डिग्री का आया। एक आया हमारा 60 डिग्री का, दूसरा जो बी है ये निकल के आया हमारा एक्स, यानी सीधे सीधे इसको 40 डिग्री रख देंगे। और जो सी निकल के आया वो आया 2x था, तो 2x यानी 2 × 40 डिग्री, तो यानी ये 80 डिग्री निकल के आया। यानी जो ट्रायंगल के वो तीनों कोण थे वो आए, एक 60 डिग्री का, एक 40 डिग्री का और ये 80 डिग्री का। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ व्हेन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड द एंगल। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि इसमें एक एंगल है वो 100 डिग्री का है और बाकी जो दो सी वो 2:3 में, यानी ये 2x हो गया वन एंगल और ये दूसरा हो गया 3x का। तो इसको निकाल के देखेंगे a + b + c, और हमें ट्रायंगल का जो सम पता है कि वो 180 डिग्री का होता है। तो जिसमें a आया हमारा 100 डिग्री का और b 2x और ये 3x, ये सेकंड एंगल आ गया, थर्ड एंगल आ गया। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 16 डिग्री, यानी जो x का जो निकल के आया वो आया 16 डिग्री का। अब ये जिसमें a है हमें पता है वो है 100 डिग्री का, b है वो 2x यानी 16 × 2, ये 2 तो है, x की जो वैल्यू निकल के आई वो 16 आई यानी 32। और ये जो c है वो निकल के आया 3x यानी 3, जो x की वैल्यू निकल के आई वो 16 यानी 16 3 × 48 डिग्री, यानी जो तीन एंगल निकल के आएंगे वो आएंगे 100 और 32 का और ये 48 डिग्री का। इस प्रकार ये आंसर आ गया। नेक्स्ट में है इन ए ट्रायंगल ABC 3 और ये A ये 4 है, ये ट्रायंगल AB और ये C 6 C कैलकुलेट दी एंगल। ये जो एंगल दे रखे हैं ये 3 एंगल A है वो है 4 एंगल B के बराबर और ये फिर 6 C के बराबर है। तो इसमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखेंगे जो 3A एंगल है वो है इक्वल होता जा रहा है, यानी 6AC की कर लेते हैं इसको, एंगल को 6C की, यानी A का जो एंगल निकल के आया वो आया, इसको नीचे करेंगे तो 3 2 = 6, यानी A निकल के आया 2C। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये सेकंड में देखेंगे जो 3 एंगल है वो 4B एंगल के बराबर है, यानी 3 एंगल A 4B की एंगल के बराबर है। तो
सॉरी, यहाँ पे 4 एंगल बी है वो 6 एंगल सी के इक्वल हो गया। तो अब इसको करेंगे तो बी निकल के आएगा 6 एंगल सी अपॉन 4। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अभी हमें पता है कि ए बी सी करके, इसको मैंने दोबारा लिख दिया, दोबारा देख लेना। यहाँ पे दूसरे उसमें लिखा है, दूसरे पेज में लिखा है, तो दोबारा देख लेना। यहाँ पे 3 एंगल ए और वो इक्वल है 6 एंगल सी के। तो ए निकाला हमने एंगल 6 अपॉन 3 करके, और ये सी का एंगल ऐसे कैसे रख दिया, ये आ गया फर्स्ट स्टेप में। अभी दूसरा है 4 एंगल बी है वो 6 सी के बराबर है। तो ये बी करा हमने, तो 6 अपॉन 4 ये आ गया सी। अब ये हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। अभी ए निकल के आया, सॉरी यहाँ पे करना है, तो ये आ गया 2C। तो ये ए निकल के आया ये 2 एंगल सी, प्लस बी आया, ये आया 6 अपॉन 4 और ये एंगल सी, प्लस सी का हमें पता नहीं है तो 180 डिग्री लिख दिया। अब ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, यानी ये तीनों इक्वल हो गए। अभी नीचे 4 है तो हम इसको एलसीएम निकालेंगे। तो 4 एलसीएम आया इसका, तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8C प्लस 4 1 जा 4, तो ये आ गया 6 एंगल सी प्लस, और ये 1 4 जा 4 यानी 4 एंगल सी। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 4, और ये एंगल बाहर ये सी 180 डिग्री। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे भी करके लिख देना है। अब इन तीनों का हम जोड़ करके देखेंगे तो आएगा हमारे 80 डिग्री सी अपॉन 4, और ये 180 डिग्री। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो 18 एंगल सी 4 मल्टीप्लाई 180। अब एंगल सी करेंगे 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 80, तो 80 को 80 से कैंसिल करा तो आया 10, 10 4 जा 40। तो ये जो एंगल सी निकल के आया वो हमारा आया 40 डिग्री का, एंगल सी निकल के आया हमारा 40 डिग्री का। अब ए था वो हमारा था 2C का, तो 2 मल्टीप्लाई 40, सी निकल के आया हमारा 40 डिग्री का, तो यानी 42 जा 80। इसी प्रकार बी था हमारा 6 अपॉन 4C, यानी 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 40, 4 10 जा 40, यानी 10 6 जा 60। इसी प्रकार सी था, सी तो सॉरी निकल के आ गया, सी आया 40 डिग्री का। तो इस प्रकार ए निकल के आया वो 80 डिग्री का, बी निकल के आया 60 डिग्री का, और सी हमने जो निकाला था वो आया 40 डिग्री का। दोबारा समझा देती हूँ, 3 एंगल ए जो है वो 6 एंगल सी के इक्वल है। तो ए करके करा हमने 6 अपॉन 3, और ये सी बाहर निकाल दे तो 3 2 जा 6, यानी जो निकल के आया ए एंगल वो आया 2 एंगल सी, 2 एंगल सी निकल के आया। अब नेक्स्ट में था हमारा 4 एंगल बी है वो 6 से सी के इक्वल है, तो बी करा हमने 6 अपॉन 4 एंगल सी। अब ये 6 अपॉन 4 एंगल सी निकल गया। अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी, अब ये पीछे तीनों सी सी हो गए। अब ये 2 एंगल सी, ये हो गया 6 अपॉन 4 एंगल सी प्लस ये एंगल सी है और ये 180। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल के करा तो आया 8 प्लस 6 प्लस 4 एंगल सी 180 आया। अब इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया 80 1 जा 80, यानी 18 एंगल सी ऐसे कैसे रख दिया 4 मल्टीप्लाई 180, तो निकल के आया 40 डिग्री, यानी एंगल सी निकल के आया 40 डिग्री। अब ये ए निकल के आया था हमारा 2 एंगल सी, तो 2C का जो मान निकल के आया वो आया 40 डिग्री का, तो 42 जा 80 डिग्री आ गया।
इसी प्रकार 6/4 एंगल सी का जो मान निकल के आया था 40 डिग्री, तो 6/4 मल्टीप्लाई 14, 4 से कैंसिल करा तो 10 आ गया और 10 6 60 डिग्री। तो इस प्रकार ए बी सी ये तीनों एंगल निकल के आ गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल इन विच, इसने कहा है कि क्या पॉसिबल हो सकता है एक ट्राइंगल का रूप जिसमें कि 2 ऑफ द एंगल आर राइट, जिसमें 2 एंगल राइट हों यानी समकोण हो यानी 90-90 डिग्री का हो, तो वो क्या ट्राइंगल का रूप हो सकते हैं। ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो फिर तीसरा एंगल है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये 90-90 यानी 180 डिग्री का हो गया, तो 180 से अब तीसरा करेंगे तो 0 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जो तीसरे का जो मान आएगा वो 180 डिग्री से ऊपर निकल के आएगा। तो और इसमें कहा है कि जो एक बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, यानी मान लीजिए 2 कोण है वो निकल के आए यानी राइट यानी समकोण है यानी 90-90 डिग्री का हो गए। तो तीसरा एंगल जो निकल के आएगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए ये दोनों का जो जोड़ आएगा वो 180 डिग्री है और तीसरे का हमें पता नहीं है 0 डिग्री, तो ये नहीं त्रिकोण का रूप नहीं ले सकता। इसलिए हम लिखेंगे नो इफ सम of 2 angles became 180 डिग्री, जो 2 एंगल्स का जो मान आता है वो 180 डिग्री का, देन द थर्ड एंगल मस्ट बी 0, वो जो तीसरा एंगल बनेगा वो 0, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब इसने कहा कि 2 ऑफ द एंगल आर राइट, यानी जो एक एंगल है वो 2 समकोण है, यानी 2 समकोण है, ये 90 डिग्री का ये 90 डिग्री का, जो तीसरा एंगल होगा वो इसे मतलब इसका मान भी नहीं पता हमें, और तीसरा जो एंगल निकल के आएगा वो इससे बड़ा भी निकल के आएगा, तो एक ट्रायंगल को रूप नहीं कर सकता है, क्योंकि 180 से जो तीनों का जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है त्रिकोण का यानी त्रिभुज का। नेक्स्ट में है 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, तो ये भी नहीं बन सकते। तो नो इफ 2 एंगल्स आर obtuse then sum of 2 angles became more than 180। इसने कहा है कि जो 2 ऑफ द एंगल्स, जो 2 एंगल हैं ऑब्ट्यूज की यानी अधिक कोण की, यानी अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से ऊपर से होते हुए 180 डिग्री पर पहुंचता है, तो 180 इसने कहा है कि 2 एंगल जो 180 डिग्री से अधिक ही हो जाएंगे, यानी 180 ये हो जाएगा 180 वो हो जाएंगे, 2 एंगल यानी ऊपर चल जाएगा, तो 180 से अधिक हो जाएगा, तो ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट में है 2 ऑफ द एंगल आर एक्यूट, इसने कहा 2 ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट, जो 2 कोण है वो न्यून कोण हो सकते हैं, न्यून कोण में बनते हुए त्रिभुज हो सकते हैं। तो यस राइट ट्रायंगल एंड एक्यूट triangle it is possible। हाँ हो सकते हैं कि जैसे कि एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम की, यानी ये 45 का, ये मान लीजिए ये 45 का और ये बाकी 45 90 और ये 90 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री के मान में हो सकते हैं एक समकोण होते हुए, ये 90 डिग्री का और ये दोनों एक्यूट एंगल यानी इसे कम।
तो यानी यस हाँ हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूटी यानी 90 डिग्री से कम होते हुए तीनों एंगल बन सकते हैं। अब नेक्स्ट में है ईच एंगल इज लेस देन 60 डिग्री। क्या प्रत्येक जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो सकता है? 60 डिग्री से कम का हो सकता है। ये त्रिभुज है। अब इसने कहा है कि एक जो 60 डिग्री का है, इसने कहा कि जो प्रत्येक है ये भी 60 का और ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो 60 हो गए हमारे 60 का करते हुए सॉरी इसने कहा है कि ईच एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री से कम का। तो यानी अब ये मान लीजिए 60 डिग्री से कम का, यानी ये 50 का मान लीजिए, ये 50 का मान लीजिए और ये 50 का मान लीजिए, यानी इन तीनों को मिला के आया 150 डिग्री, यानी ये कम के नहीं हो सकते। हाँ ये अगर मान लीजिए इसने अगर ये कहते हैं कि ये तीनों 60 डिग्री का होता है तो शायद हो सकते थे, क्योंकि ये 60 ये 60 ये 60, जैसे कि मान लीजिए ये 60 का हो जाता है, ये 60 का हो जाता है और ये 60 का हो जाता है, तो इन तीनों का जो जोड़ मिल के आता है वो आता 180 डिग्री का। अब इसने कहा है कि 60 डिग्री से कम का, यानी ये 50 का मान लीजिए, ये 50 का हो गया, ये 50 का हो गया और ये 50 का हो गया, तो इन तीनों का जोड़ मिल के आया वो 150 डिग्री का है, तो यानी 180 डिग्री से कम का है, तो इसलिए हम कहेंगे नो। नो बिकॉज if each angle is less than 60 degree, then sum of all angle will be less than 180 डिग्री का। यानी ये 50 और ये 50 इन तीनों को मिलाते हुए ये 150 बनते हैं, तो ये 180 डिग्री से कम के हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि एंगल 60 डिग्री से कम का है। अब इसने नेक्स्ट में कहा ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60। अब इसने नेक्स्ट पहले ये कहा था कि 60 से कम होना चाहिए, अब ये कहा है कि 60 से ऊपर का होना चाहिए। जैसे कि एक एंगल है, अब इसने कहा कि 60 डिग्री से ऊपर का होना चाहिए, तो ये 80 का कर लेते हैं, ये 80 का कर लेते हैं और ये 80 का कर लेते हैं, तो ये तीनों मिला के 240 आया। तो 240 का आया, तो ये ग्रेटर ये नहीं बन नहीं सकता क्योंकि 180 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये 240 से वो अधिक हो जाएंगे। 180 का यानी तीनों का जो मिल के आया मान वो 180 डिग्री का होना चाहिए, तो 180 से ऊपर का हो रहा है, तो इसलिए ये एंगल नहीं बन सकते। हम लिखेंगे नो। इन दिस केस सम ऑफ ऑल एंगल बिकॉज ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्योंकि 180 से अधिक हो जाएंगे तो ये नहीं बन सकते हैं। अगर 180 के लेवल में होते तो बन जाते। अब ये 60 से ऊपर का है कि मान लीजिए 70 डिग्री का भी होता तब भी नहीं बनते, 65 डिग्री का भी होता तब भी नहीं बनते, क्योंकि इन तीनों का जो जोड़ मिल के आता वो अधिक हो जाता है 180 डिग्री से। अब नेक्स्ट में ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसने कहा है कि जो प्रत्येक एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, तो क्या बन जाएगा, तो अब ये 60 का होगा, ये 60 का हो गया और ये 60 का हो गया, यानी अच्छा तेरा यानी 180 डिग्री, इन तीनों का जो जोड़ मिलके आएगा 180 डिग्री का आएगा। तो इस प्रकार ये कहेंगे हाँ ये बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता,